नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हिस्ट्री में है। हमारे अलावा आपको कोई और नहीं बता सकता है। आप अपने नोटबुक में, आईमैक में, मैकबुक में, फोन में लिख कर आप रख लो। आपने सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? मैं आपको बिटकॉइन समझाने वाला हूँ ओनली फॉर 4 to 5 मिनट्स में। इतने में आप पूरे बिटकॉइन को समझ जाओगे। बिटकॉइन को हैक कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें आप हैकिंग भी समझ जाओगे। सीखने के लिए आपको हमारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी जो कि बहुत महंगी हैं। 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों के मन में होगा बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी आप लोगों के मन में आता है, इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। डिजिटल करेंसी जो आपके वॉलेट में होता है, जैसे डॉलर होता है, रुपीज होता है, दिनार होता है, दिरहम होता है, यूरो होता है, वैसे ये डिजिटल करेंसी होता है। डिजिटल फॉर्म में होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होता है, वॉलेट में होता है आपके। समझ गए होंगे। बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। कई सारे वेबसाइट में उनका नाम दिया गया है। 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है अभी। ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताऊंगा, या उनके ग्रुप द्वारा बनाया गया होगा। अभी अमेरिका की FBI, CIA और दुनिया की MI6 ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी पता नहीं लगा पा रही हैं कि एग्जैक्ट क्या टेक्नोलॉजी है ये। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। विकेंद्रिक, डायरेक्ट इस पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे फेसबुक है, गूगल है, TCS है, टाटा है। ये क्या है कि एक निजी कंपनी के द्वारा या निजी पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। वो सेंट्रलाइज है। उस पर हमारी गवर्नमेंट या फिर जिसकी कंपनी होती है, सपोज करिए मेरी कंपनी है, मैं उस पर पूरा ध्यान रखूंगा। वो सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज जिसे हम सब लोग मिल करके चला रहे हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब दुनिया में लाखों कंप्यूटर, लाखों नोड्स पे चल रहा है ये बिटकॉइन। इसलिए बिटकॉइन हमारे लिए जरूरी क्यों है? डिजिटल करेंसी है। चीजें अब डिजिटल हो रही हैं। तो अब वर्ल्ड में कहीं भी आपको कुछ लेना है, इंटरनेशनल करेंसी, आप वहां पर गए, आपने पेमेंट किया। अभी हमारे कंट्रियों में लीगल नहीं है, इलीगल है। लेकिन बहुत सारी कंट्रियों में, दुबई हुआ, USA हुआ, इन सब कंट्रियों में लीगल है। तो आप इसे लीगल तौर पे आपको परचेज बाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं, आप बिटकॉइन समझ चुके होंगे, डिजिटल करेंसी है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। डिजिटल मनी आपके वॉलेट में होती है। अंडरस्टैंड? अब मैं बात करता हूं कि बिटकॉइन को हैक कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है एक एक ब्लॉकचेन पर। एक ब्लॉकचेन को अगर बदलना है तो सारे ब्लॉकचेन को मॉडिफाई करना होगा, जो कि बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, जो कि इम्पॉसिबल है। प्रूफ ऑफ वर्क ये काम कैसे करता है? बिटकॉइन माइनिंग, एक तरीके से आप पजल सॉल्व कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पजल सॉल्व करना, प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे। सपोज करिए कि किसी ने एक ब्लॉक को हैक कर लिया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। अगर एक सिस्टम को आपने हैक कर लिया, बाकी जितने भी सिस्टम होंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो नहीं चलेगा, फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए इसे हैक करना असंभव है। अगर आप इसे हैक करना चाहते हो तो 51% से ऊपर नेटवर्क आपको हैक करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। पॉसिबिलिटीज हर चीज में होती है, लेकिन इम्पॉसिबल है। मैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। ब्लॉकचेन आप समझ गए होंगे। हर एक ट्रांजेक्शन एक एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होती है। अगर आप इसे बदलोगे तो पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि इसे हैक कैसे करते हैं। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं। हैकिंग सीखने के लिए आपको पाइथन, C++, जावा एंड वॉट एवर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लोगे। 2 4 10 वर्ड आते हैं, काम हो जाएगा। बहुत ईजी है। लेकिन आपके पास काम करने की और समझने की माइंड होनी चाहिए। बाकी आप सब सीख जाओगे, बहुत ईजी है। अब मैं बात करता हूं हैकिंग क्या होती है। पहले नंबर पे आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? आप देखते हैं नकली वेबसाइट या ईमेल बनाई जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि भेजते हैं, वो लिंक बना देते हैं कि भेजते हैं, बोलते हैं आपको लॉग इन करने के लिए।
इसको फिशिंग बोलते हैं। भेज दिया, भेजने के बाद आप अपना वहां पर अपना आप क्या होता है, जैसे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब जैसे वजीर एक्स हुआ, बाइनेंस हुआ, क्वाइन डीसीएक्स हुआ, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगे आप यूज करो। उसमें क्या करना पड़ता है कि वो एक्सचेंज है, वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड होती है, वहां पर जाकर के आप परचेज कर सकते हो। तो मैं फिशिंग की बात करता हूं, तो आपको लिंक भेज देंगे और उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप गूगल से बाइनेंस या वजीर एक्स को आप इंस्टॉल कर लो। आप जैसे वहां से इंस्टॉल करोगे, उसका जो कीवर्ड्स होगा, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें की होती है और आपका पिन वो चुरा लेंगे। उसके बाद आता है मलवेयर, जिसको कीलॉगर बोलते हैं। एक स्पाई सॉफ्टवेयर होता है। कीलॉगर मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे आपका सिस्टम हैक करना है, मैं आपके सिस्टम में कीलॉगर डाल दूंगा, वो रिकॉर्ड करता है, वॉइस को रिकॉर्ड करता है। जैसे आप करोगे रिकॉर्ड करके उसके नेटवर्क पे भेज देगा जो हैकर होगा। सिम स्वैप अटैक क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। सिम स्वैप अटैक एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सपोज करिए कोई सिम है, मैंने फिशिंग किया, आपको मैंने एक ईमेल बना करके भेजा और मैंने बोला कि आप इसमें लॉग इन करो, या तो मैंने एक फ्लैश मैसेज बनाया आपके नंबर पे मैंने भेज दिया, आपने जैसे ही ऑन किया, मैं आपकी सिम कुछ देर के लिए मैं हैक कर लूंगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं कि टेलीकॉम कंपनियों से मिल करके वो सिम, दो सिम निकलवा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी सिम कभी स्विच ऑफ हुई या कोई ऐसा टाइम आया, 10 मिनट के अंदर वो दूसरी सिम इशू करा देते हैं। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, लेकिन ये प्रोसेस होता है फिर भी। दूसरा होता है फ्लैश मैसेज के थ्रू आपका नंबर हैक कर लेते हैं। एक होता है फेक वेब वॉलेट। वो ऐसा एक गूगल पे, प्ले स्टोर पे ऐसा वॉलेट बनाएंगे कि सेम वैसा लगेगा, और वहां पर आप जाकर के अपना ओटीपी डालोगे, अपना कीवर्ड्स डालोगे, अपनी ईमेल डालोगे, आप लॉगिन करोगे, वहां से भी हैक हो सकता है। आपको दूसरी चीज आपको बता देता हूं, एक और आप जानना बहुत जरूरी। एक्सचेंज हैक क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े हैकर होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, जैसे मलिशियस कहा जाता है, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, वो पूरे एक्सचेंज को हैक करते हैं। जैसे अभी वजीर एक्स को हैक किया गया, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, पर्सनल मामला है, और लेकिन ऐसी चीजें होती हैं, उससे बहुत सारा पैसा एक साथ में वो निकालते हैं। तो आज मैंने आपको इतना बताया। आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसमें अलर्ट रखो अपने सिम पे, ऑलवेज के लिए इसमें अलर्ट आपके पास होना ही चाहिए। और किसी भी फेक लिंक पे, मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूं और आप मुझे अपना ये बता दो, वो तो बैंकिंग फ्रॉड हो गया। इस केस में आप बहुत ऑथेंटिकेट करें, प्ले स्टोर या गूगल पे या ऐप स्टोर पर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आप ध्यान दें कि ऑथेंटिकेट ऐप है कि नहीं, वहां जाकर के लॉगिन करें और फिर चलाएं, आप बच जाएंगे। दुनिया का कितना भी खतरनाक हैकर हो, वो आपको हैक नहीं कर सकता अगर आप गलती नहीं करोगे, कमांड नहीं दोगे तो। विदाउट आपके कमांड इट्स इम्पॉसिबल, ये आप समझ गए होंगे। तो आपको कैसे बचना है ये आप समझ रहे हो। आपको नकली वेबसाइट से, लिंक से, ऐप से सावधान रखना है। सावधान नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। अंडरस्टैंड? आप सारी बात समझ गए गाइज। आज के लिए इतना नॉलेज आपके लिए इनफ है, और ये आपको हमारे अलावा कोई और नहीं बता सकता है। अगर आपको हैकिंग सीखनी है, इंस्टाग्राम पे 5 लाख प्लस व्यूज आने चाहिए, तब मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे से आप सीखना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए लूंगा। 10, 20, 50 हजार या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख में नहीं सिखाऊंगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इजीली सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5 लाख व्यूज करना, कितना शेयर करोगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। व्यूज इतने मुझे चाहिए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन सिखा दूंगा। ये डिपेंड आप पे करता है। चलिए धन्यवाद। और भी कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।